ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं उन मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत मैसेज किए नए वर्ष के, परंतु मैं उनका प्रति उत्तर नहीं दे पाया। पहली बार हुआ होगा जब मैं आपके प्रति उत्तर नहीं दे पाया। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को गुरु अमृता औषधि का वितरण होता है हमारे यहाँ दिल्ली में। तो 2 दिन पहले मुझे इंगेज हो जाना पड़ता है और पूर्णिमा 3 जनवरी को थी, तो 1 जनवरी 2 जनवरी मेरा इंगेजमेंट बढ़ जाता है उसकी तैयारी में, जो 3 तारीख में पूर्णिमा में गुरु अमृता औषधि का वितरण होना था। और 2 दिन फिर मेरे खर्च हो जाते हैं अगले दिन नई औषधि की तैयारी करने के लिए, चूँकि फिर आगे अमावस्या वाले पखवाड़े में भी गुरु अमृता औषधि का वितरण होना है। तो इस प्रकार से पूरे महीने में यह 10 दिन, 5 दिन पूर्णिमा से 2 दिन पहले और बाद तक के, और 5 दिन अमावस्या से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक के, यह मेरा इंगेजमेंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि मैं अपना वह वादा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं जो दूसरी जगह 1-2 ब्रांच खोलने की बात थी, ताकि दूर दूर से लोगों को दिल्ली ना आना पड़े। परंतु जब दिल्ली में ही गुरु अमृता औषधि का वितरण करने में पूरे मंथ में मुझे 10 दिन 100% इंगेज होना पड़ता है, यदि 1-2 ब्रांच कहीं और हो जाएगी तो पूरा महीना ही उसी में चला जाएगा। छोटे छोटे शिविर स्वर साधना के लगाता रहता हूँ, वह सब बंद हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, मैंने आपसे वादा किया था 2 माह पूर्व कि मैं एक हेयर ऑयल आपको बनाना सिखाऊंगा, एक तो जो गंजे मित्र हैं उनके लिए, और एक बालों की जो सारी की सारी समस्याएं हैं केवल गंजेपन को छोड़ के उसके लिए। एक विधि तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बताई है, आप उस विधि से हेयर ऑयल तैयार कर लीजिए घर में। बहुत साधारण सी विधि है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में उस हेयर ऑयल को तैयार कर सकता है। अद्भुत ऑयल है, पूरी पृथ्वी पर उतना महत्वपूर्ण हेयर ऑयल आपको नहीं मिलेगा। सच बात यह है कि वह हेयर ऑयल नहीं है, हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर के लिए औषधि है। जो हेयर ऑयल मैंने बताया है, कई मित्रों ने वह बना भी लिया है। तो कई मित्र जो बना लिए हैं, उन्होंने जब प्रथम बार लगाया तो वह सोचते हैं कि इसको लगाकर तो हम ऑफिस जा ही नहीं सकते। आदरणीय मित्रों, वह हेयर ऑयल लगाकर ऑफिस जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह हेयर ऑयल कहना पड़ रहा है, सच में तो वह औषधि है, हेयर ऑयल नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपके बालों में है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो स्वाभाविक है छोटे छोटे बाल रखते हैं। तो सुबह जब आप निद्रा से जगे उस समय आप थोड़ा सा तेल अपने बालों में अप्लाई कर लें। 1-2 घंटे बाद आप अपना जो दैनिक कार्य है वह निपटाएं, फिर आप स्नान कर लें। तो पुरुष तो इस प्रकार से अपने बालों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद उनको कोई तेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि प्रतिदिन करें, केवल सप्ताह में 3 दिन भी यदि आप वैसा कर लें, आपके हेयर के लिए पक्का ट्रीटमेंट हो गया। आपके समय से पहले हेयर फॉल नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं बाल, जो स्पीड से बाल गिर रहे थे गिरेंगे नहीं। बालों में किसी भी प्रकार की रूसी, जिसको डैंड्रफ कहते हैं, बचेगा नहीं। 2-3 दिन तेल लगाने से ही नहीं बचेगा रूसी। तो दूसरा, जो एक ड्राइनेस आ जाती है बालों में, जो चमकहीन हो जाते हैं, 2-3-4 बार अप्लाई करने से ही चमक आ जाएगी। बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे आपके, एकदम रेशम की तरह बालों में चमक आ जाएगी, रूसी इत्यादि नहीं बचेगी। बाल के जो मुंह है वह 2-3 फाड़ हो जाती हैं, उसमें वह सब होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वह ड्राइनेस के कारण होती है। आपके हेयर ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं वह सारी इस तेल में उपलब्ध है।
वह सभी औषधि रूप में मैं आपको बता चुका हूँ। आपने हजारों प्रकार के तेल अभी तक अपने जीवन में यूज किए होंगे, वैसा नहीं किया होगा, जो 2-3-4 बार केवल अप्लाई करने से ही रिजल्ट प्रदान करे। दूसरा कि कोई केमिकल भी इसमें आपने नहीं डाला है, इसलिए आपके बाल सफ़ेद होने से बचेंगे। जो बहुत स्पीड से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने से बचेंगे, बल्कि घने काले होने शुरू हो जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वह काले हो जाएंगे, मैं वह नहीं कह रहा हूं। हाँ, आपके बाल जो स्पीड से सफ़ेद हो रहे थे वह उनकी स्पीड तुरंत रुक जाएगी। बहुत लंबे समय तक आपके बाल नेचुरल वैसे ही बने रहेंगे जैसे अभी वर्तमान में हैं। यह तो पुरुषों की बात हुई। वैसे ही माताओं बहनों को कम से कम सप्ताह में माताएं बहनें निश्चित रूप से 3 बार अपना सिर धोती हैं। सप्ताह में 3 दिन रात्रि में अपने बालों में इस प्रकार से जड़ों में अप्लाई कर लें इस तेल को। उसके बाद सो जाएं, सुबह में सिर धो लें। केवल 3 बार भी यदि इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, चूंकि 5-6 घंटे आपके बालों में यह तेल रहना चाहिए। और फिर मैं कह दूं कि यह तेल नहीं, औषधि है। जब आप इसको बनाएंगे आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह एक बहुत ही अमृत तुल्य आपके हेयर के लिए, आपके बालों के लिए यह तेल नहीं है। और कोई भी मित्र इस भ्रम में ना रहे कि आप स्नान इत्यादि करके अपने ऑफिस जा रहे हैं, या माताएं बहनें घर से बाहर कहीं पार्टी में जा रही हैं, कहीं भी जा रही, कहीं रिश्तेदारी में जा रही हैं, या किसी भी यात्रा में जा रही हैं, तो वह सोचे कि इस तेल को लगा के निकले। आपने रात्रि में इस तेल को अप्लाई करके सो जाना है, सुबह में अपना सिर धो लेना है। सप्ताह में 3 बार वैसा आप यदि करेंगी तो केवल एक ही सप्ताह में 3 बार करने से आपके बालों में जो डैंड्रफ हो जाता है वह डैंड्रफ तो नहीं बचेगा। दूसरा, आपके बाल जो चमकहीन हो गए थे वह चमक लौट आएगी वापस से। तीसरा, माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, उनके कम से कम 6 इंच बाल बढ़ जाएंगे 3 महीने में। जहां एक स्टॉपनेस आ जाती है, रुक जाते हैं बाल एक स्थिति में आके, वहां से आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां से आगे 6 इंच बढ़ जाएंगे। आपके बालों की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको यूज वैसे ही करना है, क्योंकि यह सौंदर्यवर्धक तेल नहीं है। इसको आप लगा के कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसको माताएं बहनें रात्रि में अप्लाई करें, अगले दिन सिर धो लें। पुरुष हैं वह सुबह उठते से ही अपने बालों में अप्लाई कर लें, उसके बाद अपने काम करें। 2-3 घंटे सभी को लग जाते हैं काम धंधा करने में, उसके बाद स्नान करते हैं, तब आप अपना स्नान कर लें, शैम्पू कर लें। सप्ताह में 2 या 3 बार लगा लें, प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। कई माताएं बहनें और कई भाई साहब भी लगातार मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि गुरुजी आप बना के दे दीजिए यह तेल। साथ में यह भी पूछ रहे हैं काम तो करेगा ना यह। आदरणीय मित्रों, मैं कोई भी औषधि यदि आपको बता रहा हूं अपने चैनल पर, वही बताऊंगा जो काम करने वाली है। क्योंकि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाकर व्यू प्राप्त करना नहीं है। यदि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाकर व्यू प्राप्त करना हो तो मैं दूसरे तरीके से यही चर्चाएं करूंगा। नॉलेज मेरे पास भरपूर है। वीडियो बनाऊंगा, एक बाकायदा टीम रखूंगा, पूरे ग्राफिक के साथ एक एक चर्चा को लेकर आऊंगा। लाखों लाख लोग उस चर्चा को रोज सुनेंगे, पैसा भी प्राप्त होगा। मेरा उद्देश्य वह नहीं है, क्योंकि वह लाभ लेने के लिए मेरे पास और बहुत से उपाय हैं। मैं केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते जो भी मेरे पास किसी विषय के अनुभव हैं वह आपको बांट रहा हूं। 4 हमारे चैनल हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, बाबा जी को चैनल, और द योगा सिटी जिस पर मैं बात कर रहा हूं, द डार्क लाइट चैनल। चारों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं मेरे द्वारा की जाती हैं, और जो भी मैं चर्चाएं इन चारों चैनल पर करता हूं, आप देखेंगे कि किसी भी चैनल पर कोई भी चर्चा प्रोफेशनल तरीके से हम नहीं करते हैं। इसलिए जो भी मैं आपको कह रहा हूं वह वही कह रहा हूं
जो लाभ देने वाला है। यदि शब्द से आप वैसा कर पाए तो निश्चित रूप से आपको केवल लाभ मिलेगा। फिर भी मैं यह नहीं कहता कि आप आंख बंद करके मेरी बातों को माने, अपने विवेक का भी प्रयोग करें। अभी तक जितने भी हेयर ऑयल आप अपने खोपड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके उपरांत भी तो आपके बाल उड़ गए, गिर गए, सफ़ेद हो गए, डैंड्रफ आ गया बालों में, आपने सभी शैम्पू लगा लिए, सभी प्रकार के तेल लगा लिए। किसी कंपनी वाले को आपने कभी लेटर लिखा कि भाई मैं आपका तेल खरीदने जा रहा हूँ, बता दो यह काम करेगा कि नहीं? बस कहीं से आपने एडवर्टाइज सुन लिया और खरीद लिया है। तो आप स्वयं बना के यूज करेंगे, आपको पता है आप इसमें क्या डाल रहे हैं। जो औषधि बताई हैं और जो तिल तेल बताया है वह सारी आपकी नॉलेज में है। आप किसी स्पेलर वाले के यहाँ से प्योर तिल का तेल लेकर आइए। यदि 250-300 रुपये लीटर कहीं से तिल का तेल मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह डुप्लीकेट है। यह तिल ही 200-225 रुपये केजी है, तो आपको तेल कहाँ से मिल जाएगा 250-300 रुपये में? तो स्पेलर वाला अधिक से अधिक 500-550 रुपये में तिल का तेल दे देगा 1 लीटर, प्योर बिल्कुल। वह आप अपने सामने खरीद के लाएंगे। केवल तिल के तेल के यदि आप गुण समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अकेले तिल के तेल में आपके बालों की सभी समस्याएं समाप्त करने की क्षमता है। परंतु आप तो पाम ऑयल से बने हुए सौंदर्यवर्धक तेल खरीदने के आदी हो गए हैं। जो कंपनियां उनको बनाती है वह लाखों लाख रुपए मॉडल्स को देती है टीवी पे, और वह इतरा इतरा के उन तेलों का बखान करती हैं। आपको यह नहीं पता कि जब कोई मॉडल किसी हेयर ऑयल का एडवर्टाइज करती है तो 3 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। उसको किस ड्रेस में आना है, किस प्रकार से बाल उसको तैयार करने हैं, उसके बालों में किस कौन कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है कि एक एक बाल उसका ऐसे खिल खिल के आपको दिखे, ताकि आप उस तेल को खरीद सके। वह सच नहीं है। जौन सी हीरोइन, जौन सी मॉडल जिस तेल का प्रचार कर रही है वह उसको अपने जीवन में कभी भी नहीं लगाती। वह लगाती कुछ और ही है अपने बालों में, वह लगाती ही नहीं जो आप खरीद रहे हैं उसको देख के। और यह तो आप स्वयं अपने सामने बनाएंगे। फिर एक एक औषधि, जितनी औषधि मैंने बताई हैं, एक एक औषधि के विषय में आप सूक्ष्मता से अध्ययन करो। किसी पंसारी के पास जाओ, उसी से पूछो कि इस औषधि का क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसमें कौन से तत्व हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो हेयर ऑयल मैंने बताया है यदि आप उसको बना लेते हैं तो 100% वह आपकी बालों की समस्या को समाप्त करेगा ही करेगा। पता है आपको कब लाभ नहीं मिलता किसी औषधि? जब आपको वह समस्या नहीं होती है जिस समस्या की औषधि मैंने बताई है। समस्या आपको कोई और होती है और आप समझ नहीं पाते, आप औषधि दूसरी बना के बैठ जाते हैं। जैसे पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि हमारे उदर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमें होती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को बार बार स्टूल जा रहा है, किसी को आंव आ रहा है, किसी को आंव आ ही नहीं रहा है, किसी को ब्लड भी आ रहा है स्टूल के साथ, किसी को 2 दिन 3 दिन तक लैट्रिन ही नहीं हो रही, किसी को खाते ही लैट्रिन लग जा रही है। आपको पता है यह अलग अलग लक्षण है और इनकी अलग अलग औषधि है। आप एक ही औषधि से इन सारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इन सभी समस्याओं की औषधि बताई। वैसे ही हेयर ऑयल है, आपका सर गंजा हो गया है तो इस हेयर ऑयल से आपके बाल उगेंगे नहीं। यदि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इस हेयर ऑयल से बाल आपके काले नहीं होंगे, परंतु वह जो स्पीडली सफ़ेद हो रहे थे वह होने बंद हो जाएंगे। वह जो आपके बाल चमकहीन हो गए थे उनकी चमक वापस लौट आएगी। वह जो ग्रोथ रुक गया था वह ग्रोथ स्पीडली होने लगेगा। वह जो आपके बालों में डैंड्रफ हो गया था और किसी भी शैम्पू से डैंड्रफ नहीं जा रहा था, वह इस हेयर ऑयल के 3 दिन अप्लाई करने से ही चला जाता है। मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, कौन कौन सी औषधि
इस हेयर ऑयल में डलेगी, पूरी विधि बता दी। यदि शुद्ध तिल का तेल आप लेकर आएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। यदि आप 200-250 रुपये लीटर वाला कहीं से तिल का तेल ले आएंगे तो आपको 1% भी आराम नहीं मिलेगा। आपके बाल बल्कि और स्पीड से सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। जितने रुपए लीटर घी आता है ना गाय का, उतने ही रुपए लीटर शुद्ध तेल आता है तिल का, यह जान लो। अगर इससे सस्ता कोई आपको तिल का तेल कहीं से मिल रहा है, किसी दुकान से सील्ड, तो उस दुकानदार से आप ईमानदारी से पूछना, वह आपको बता देगा कि इसमें किसी में 30%, किसी में 40% तिल का तेल है। अब वैसा तिल का तेल आप ले आएंगे और इस तेल को बनाएंगे तो वह तो निश्चित रूप से लाभ नहीं करेगा। एक हेयर ऑयल मैंने और आपको बताया था, वह जो माताओं बहनों के बाल झड़ जाते हैं, कंघी में आ जाते हैं, उनसे बनाने का था। आज वह भी आप सीख लो। 1 लीटर पीली सरसों का तेल ले लो, शुद्ध पीली सरसों का तेल। इस बात को ध्यान में रखें कि जितने भी मार्केट में हेयर ऑयल हैं, उनको लगाने के उपरांत भी यदि आपके बालों की समस्या समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब इतना है, वह ऑयल ही सबसे पहले तो शुद्ध नहीं है जिस ऑयल से वह तेल बने हैं। लगभग सभी पाम ऑयल में बने हैं। तो यदि आपने बाल उगाने हैं अपनी खोपड़ी में, तो 1 लीटर आप पीली सरसों का तेल लेकर आओ। उस 1 लीटर पीली सरसों के तेल में 200 ग्राम काली सरसों को बारीक पीसकर उस तेल में डुबा के छोड़ दो। उसके बाद जो माताओं बहनों के सिर के बाल टूटते हैं, किसी के काट मत लेना चुटिया, उन बालों को इकट्ठा करो। उन बालों की जली हुई 10 ग्राम राख चाहिए। अब इतने सारे बाल आप जलाएंगे तब जाके 10 ग्राम उसकी राख बनेगी। तो जो बाल कंघी में आ जाते हैं टूट टूट के, उनको इकट्ठे कर करके उनको जला लीजिए, डायरेक्ट तिल्ली लगा के, और उनको जला दीजिए एक तवे पे रख के। जब राख हो जाए तब उसको खूब बारीक पीस दीजिए। बारीक पीस के वह भी उस तेल में डाल दीजिए। यह 3 औषधि हो गई। एक तो बालों की 10 ग्राम राख, 1 लीटर पीली सरसों का तेल और 200 ग्राम काली सरसों का पाउडर। इन तीनों को आप एक जगह मिला दीजिए। 40 दिन इसको आप कार्क लगा के रखे रखिए। 40 दिन बाद इस तेल की कार्क खोलिए। कार्क खोलने के बाद 200 ग्राम मसूर की दाल ले लीजिए, छिलका रहित, छिलका उतरी हुई, बिना पॉलिश वाला, जो देसी आता है, छोटे छोटे दाने। उस दाल का आटा बनाइए, यानी कि उसका चूर्ण बना दीजिए बारीक, और उस तेल में उसको भी मिला दीजिए। 40 दिन बाद मिला के वह अब पेस्ट तैयार हो गया। जिनके बाल उड़ गए हैं, खोपड़ी गंजी हो गई है, वह उसमें से उतना पेस्ट लें जिससे कि अच्छे से वह अपनी गंजी खोपड़ी पे लेप लगा सके। उतना उस लेप को लीजिए, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डालिए, अच्छे से पेस्ट बना के अपने माथे पर अप्लाई कर दीजिए। सुबह सोते उठते से ही अप्लाई कर दीजिए। 2-3 घंटे उसको रहने दीजिए वैसे ही, और अपना दैनिक कार्य निपटाइए। उसके बाद आप उस तेल को छुड़ा लीजिए, छुड़ा के नहा लीजिए। 2-3 घंटे बाद आप उस लेप को छुड़ा दीजिए और अच्छे से स्नान कर लीजिए। इस प्रकार से यदि आप 3 महीने कंटिन्यू इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 3 महीने में जो रोम छिद्र बंद हो गए हैं। होता क्या है कि जब खोपड़ी के बाल उड़ जाते हैं तो वह छिद्र भी बंद हो जाते हैं। आपकी खोपड़ी के वापस से वह रोम छिद्र खुलने लगेंगे, और रूट्स तो भीतर बालों के हैं ही, बस वह उड़े और आपके वह रूट्स अवरुद्ध हो गए, वह रूट्स वापस से खुलेंगे और बाल फिर से उगने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से यह अति साधारण सा योग है, आप अपने घर में इसको बना के रख सकते हैं। अब यदि माताओं बहनों को बहुत अधिक बाल उड़ने लगे हैं, कई बार झीने झीने हो जाती है खोपड़ी, वह भी अपने सिर पे इस अवलेह को 2-3 घंटे अप्लाई कर सकती हैं जिस दिन उनको सिर धोना हो।
यदि सप्ताह में 2-3 बार अप्लाई करेंगी तो उनके भी जो बाल उड़ गए हैं और वह रूट्स बंद हो गए हैं, वह रूट्स फिर से खुलेंगे और नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण योग है। तो आप यदि बाल उड़ गए हैं और उनके रूट्स बंद हो गए हैं, इस योग को अप्लाई कर सकते हैं। कल परसों जो मैंने तेल बताया था, जिसकी व्याख्या मैंने की है इस चर्चा में शुरुआत में, उसके विषय में एक बात आप और जान लो। जब आप अपनी खोपड़ी में उस तेल को अप्लाई करेंगे, जितने भी सिरो रोग आपको हो जाते हैं, जैसे आधा सीसी का यदि आपको दर्द रहता है या बराबर आपको दर्द रहता है, या आपके मस्तिष्क की कोई नस सूख गई है, जिसको हम मस्तिष्क विकार कहते हैं, कई बार अलल बलल बोलने लगता है कोई व्यक्ति, उसको मस्तिष्क विकार हो जाता है, वैसे रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यानी कि सिर के रोगों को भी, मस्तिष्क के रोगों को भी बहुत हद तक वह हेयर ऑयल लाभ पहुंचाता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाया था, जिसकी व्याख्या मैंने इस चर्चा में की है। चूंकि वह हेयर ऑयल कम, औषधि अधिक है, मैंने एक फैसिलिटी दी थी, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हम उस तेल को इजी वे में अधिक बना सकते हैं। और मेरी भांजी को शौक है इन सब चीज़ों का, इसलिए उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मेरा नंबर दे दो। मैंने दे दिया। अब अनावश्यक फोन कर करके उस लड़की से ही लोग पूछने लगे, ठीक तो हो जाएंगे ना जी, बाल उग तो जाएंगे ना जी, जबकि मैंने बाल उगने की चर्चा ही नहीं की है उस वीडियो में। तो ऐसा ना करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।